नमस्कार बच्चों। निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, चल उधर। हाँ, कौन सी क्लास में हुआ बेटा तू? 9th में दादा। अरे नाइ के हिंदी में बोलना। कक्षा 9 में दादा। कक्षा 9। तू प्रकाश का लड़का है। ये तो सब तेरे पे दांत निकाले, सबको बोल के बता कि इस बार फर्स्ट आके दिखा। इस बार में फर्स्ट आ गई। कहाँ गया 200 का नोट? बोल बोल कहाँ गया 200 का नोट? क्या बोल बोल कहाँ गया? सर इसके घर पे जाता ना सुबह, इसकी मम्मी बोलती साथ में लेकर जाया कर। सर शीशे के सामने खड़े अपन आधा घंटा ऐसे करती रहती है। अगली पढ़ने तो चुप रहो, बाकी सीधी ना आपको चुप रहो। अगली कविता है गमलों में लगे हुए पौधे। ये तू पीछे देखकर बता कि मैम हंस रहे कि गुस्से में? हंस रहे? हमारे घर के बाहर इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर? माँ रो क्यों रही है? है ना? तो आज का सरप्राइज उम्मीद है कि अच्छा होगा। मैं पहले थोड़ा अपना परिचय देता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ। मेरा नाम है लक्की गुप्ता। तो मैं सच में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे हर रोज़ आप जैसे बहुत सारे बच्चों से मिलने का मौका मिलता है और उन्हें मैं अपनी कला के माध्यम से, बहुत सीधी सिंपल सी कहानी है एक बच्चे की जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, पढ़ना उसे अच्छा लगता है, पर इस बच्चे की दिक्कत यह है कि इसके पिताजी मजदूरी का काम करते हैं और इस बच्चे को बार बार कहते हैं कि तू पढ़ाई छोड़ दे और मेरे साथ काम करने से। अब इसे स्कूल जाना अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, अपने टीचर की बातें सुनना अच्छा लगता है। तो ये कई बार पिताजी को बोलता है कि पिताजी 12वीं क्लास तक पढ़ने दो। तो किसी तरह से गिरते पढ़ते पढ़ाई छूट गई, कई बार किताबें नहीं थी, पर हिम्मत नहीं हारी, बहुत मेहनत की और 10वीं क्लास में पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये लड़का फर्स्ट है। अखबार में फोटो छपा। अब वो अखबार लेकर पिताजी के पास गया, पिताजी को बताया कि देखो आज मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया हूँ। पिताजी से बोला कि 2 दिन के बाद 11th क्लास का एडमिशन करवाना है, उसके लिए 700 रुपये चाहिए। पिताजी ने वो जो अखबार था ना जिस पे फोटो था, वो अखबार फाड़ के फेंक दिया और उसका बस्ता उठा के घर के बाहर दिया और इसको बोले कि कल से तेरा स्कूल जाना बंद। फिर माँ को समझाया, कोशिश की, इसके टीचर्स ने कुछ मदद की और 11वीं क्लास में लड़का स्कूल पहुंचा। 11वीं में भी फर्स्ट आया, 11th में भी टॉप किया और 12th क्लास में इतनी मेहनत की, इसके दिमाग में एक ही मिशन था कि इस बार मुझे मेरिट में टॉप करना है अपनी पूरी स्टेट में, और अगर ऐसा हुआ तो स्कॉलरशिप मिलेगी और स्कॉलरशिप मिलेगी तो सरकार की तरफ से आगे की पढ़ाई कर पाऊंगा। तो जो मेरा किरदार है, मैं तो लक्की गुप्ता हूँ, पर मैं थोड़ी देर के लिए अपने इस किरदार को भूल के इस बच्चे के किरदार में जाकर ये जो कहानी आपको अभी सुनाई है, इसी कहानी को अभिनय करके आपके सामने। तो आइए मिलते हैं इस लड़के से और माँ बार बार फोन करके पूछ रही है कि घर पे क्यों नहीं आ रहा। क्या बोलूं उसको? सुबह से 15 बार फोन कर दिया, अगर फोन उठाऊं तो फोन उठाकर क्या बोलूं? वो तो यही पूछेगी कि पैसे कहाँ रखे। अगर नहीं देने पैसे तो सीधे सीधे बोल दो, चला जाऊंगा घर पे। मगर ये कौन सा
मतलब हुआ, कभी बोलता कल आना, कभी बोलता सुबह आना। तुम लोगों को तो हंसी आ रही होगी ना, क्योंकि तुम लोगों को तो उसकी बातें सुननी नहीं पड़ती है। मैं वो ठेकेदार की बात कर रहा हूँ जिसके पास यहाँ पर काम करने आया था। जिस दिन यहाँ पर आया था काम करने के लिए, तब तो बड़े प्यार से बात कर रहा था, मेरे से बोल रहा था मैं अपने बच्चों की तरह रखूंगा। तो ऐसे अपने बच्चों के साथ करता है कोई? गंदी गंदी गालियां निकालता है अपने बच्चों को कोई? माँ फोन करे जा रही बार बार, क्या बोलूं उसको? एक दिन के बोला था मेरे को 500 रुपए मिलेंगे। एक दिन के 500 हुए तो एक महीने के हुए 15,000। 15,000 में से जिस दिन माँ ने फोन किया था मेरे को, मेरा घर यहाँ पर नहीं है, हल्द्वानी से भी 1 घंटा लगता है आगे। यहाँ पर मैं काम करने के लिए आया था 1 महीना पहले। जिस दिन माँ ने फोन किया था, ठेकेदार के पास गया सुबह 3,000 रुपये लेकर आया। 3,000 में से 500 रुपये मैंने अपने पास रख लिए, 2500 रुपये माँ के अकाउंट में डाल दिए। और जिस दिन कमरे का किराया देना था फिर 1,000 लिया, तो 3,000 और 1,000 हुआ 4,000। तो 15,000 में से 4,000 निकालो, पीछे रह गए 11,000 रुपये। माँ तो फोन करेगी बार। उसने तो मेरे को पहले बोला था अपने ठेकेदार से पैसे जैसे मिलेंगे मेरे अकाउंट में डाल देना। पिछले महीने की 3 तारीख को यहाँ पर आया था। 3 तारीख से लेकर 3 तारीख तक 1 महीना हुआ, आज 8 तारीख है। नहीं देने पैसे तो इस बार बोल देना था, घर चला जाता है, इतना टाइम नहीं बर्बाद करता यहाँ पर। मालूम है जिस दिन यहाँ पर आया था 3 तारीख को, 2 तारीख को माँ के साथ हॉस्पिटल में गया था। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया माँ का, उस डॉक्टर ने मेरे को दवाई वाली पर्ची के ऊपर 8 तारीख की डेट, 9 तारीख की डेट लिख कर दी थी। कल है 9 तारीख। कल जाना था माँ को लेकर हॉस्पिटल में। अभी पैसे देगा ही नहीं तो कैसे जाऊंगा? मैम परसों गया, वहां पर 4-5 लोग खड़े थे, मेरे को गुस्सा आ रहा था। मैंने ऐसे गुस्से में जाकर बोल दिया, मैंने कहा पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? खाना भी नहीं खाया था। 2 बजे मेरे को बुलाया था, 4:30 बजे तक खड़ा था ऑफिस के बाहर। 4-5 लोग खड़े थे, सबके सामने पता है क्या बोला मेरे को? मेरे को बोल रहा है तेरी माँ बीमार है तो तेरे घर का ठेका थोड़ी नहीं है, तेरी माँ मरती है तो मर जाए, मैं क्या करूं? अभी हंसी आ रही थी ना जब ये कपड़े पहन रहा था। आप बताओ, अरे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। ऐसे एक्टिंग है। देखो हमें एक्टिंग में ना, एक्टिंग के अंदर खोना नहीं है, गुम नहीं होना। ना मैं गुम होता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि आप गुम हो। हमें ये मान के चलना है कि ये अभिनय है और ये अभिनय हमारे जीवन को किस तरह से जोड़ सकता है, हमें इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है? तो ये मैं रुका इसलिए हूँ कि अभी जैसे ये लड़का आपसे बात कर रहा है ना, तो बात करते करते ना इस लड़के को अपनी कहानी याद आने लगती, तो ये फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक का मतलब पता है ना? तो फ्लैशबैक में जाकर ये लड़का आपको अपनी कहानी सुनाने लगता है, ठीक है?
तो वापस चलते हैं उस लड़के के पास, सुनते हैं आगे की कहानी। आप लोग मेरे को माफ कर देना, मेरे को यहाँ पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। वो आज ही चला जाऊंगा मैं घर पे। शाम को एक गाड़ी है, मैं बोल कर आया हूँ टैक्सी वाले को एक सीट रखने के लिए। 2:30 बजे 3 बजे जाएगी वो, और पहुँच जाऊंगा 7-8 बजे तक घर पे। मैम, जब मैं पहले काम करता था अल्मोड़ा में, जिसके पास मैं काम करता था ना, वो अंकल इतना अच्छा था, सारे लड़कों को देता था 150 रुपये ओवर टाइम करने के। और मेरे को कितने देता था मालूम है? मेरे को कई बार देता था 150, कई बार 180, और कई बार जब खुश होता था 200 रुपये दे देता था। और जो ओवर टाइम के पैसे होते थे वो मैं खर्च ही नहीं करता था। शनिवार को एक दिन मिलता था ना ओवर टाइम, तो 4-5 महीने काम किया, जितने पैसे थे ना सारे पैसे अपने अकाउंट में जमा करवाए, और कल जाकर अपने अकाउंट से जितने भी पैसे होंगे 5-6 हज़ार रुपये माँ को दे दूंगा। माँ को बोलूँगा ठेकेदार से मिले हैं, बाकी पैसे बाद में दे देगा। अभी मैं चलता हूँ, तुम्हारे स्कूल में 1-2 घंटे का काम है, वही करने के लिए आया। एक बात बताओ, तुम लोगों का स्कूल कितना सुंदर है। कितने सारे कमरे यहाँ पर, और कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं। जैसे तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो, तुम लोगों की तरह पहले मैं भी स्कूल जाता हूँ। मेरा स्कूल ना मैम मेरे घर से था 4 किलोमीटर। सुबह सुबह पिताजी को जाकर बोलता, मैं बोलता पिताजी 10 रुपए तो दे दिया करो, 10 रुपए किराया लगता है गाड़ी में। तो पिताजी मेरे को बोलते जाना स्कूल तो जा, वरना स्कूल छोड़ दे। मैं बोलता नहीं देने ना 10 रुपये तो मत दो, मैं नहीं छोड़ने वाला स्कूल। 9 बजे लगता था हमारा स्कूल। मैं निकलता था कई बार 7:30 बजे, और जितने बच्चे आते थे ना उस बस के अंदर बैठकर, उस ऑटो उस टैक्सी के अंदर बैठकर सारे बच्चों से मैं ऐसा कैसे हो सकता है? इधर ये जो सामने लाल रंग का बैग पड़ा हुआ है, ये मेरे स्कूल का बैग भी तो ऐसा ही है। सच बोल रहा हूँ, मेरे स्कूल का बैग बिल्कुल ऐसा ही था। पर मैम, जब से मैंने स्कूल छोड़ा है ना, जो मेरा बैग है ना मैम, वो पीछे वाले कमरे में पड़ा रहता है, और उसके ऊपर कितनी मिट्टी भी पड़ गई। ये किस लड़की का बैग है? एक मिनट हाथ खड़े करना। मेरा बैग है। मैं तो यहाँ काम करने के लिए आया हूँ, थोड़ी देर के बाद चला जाऊँगा। मैं तेरा बैग एक बार अपने कंधे पे लगा कर देख लूँ? लगा लूँ? घबरा की भी वापस दे दूँगा। खाली एक बार अपने कंधे पे लगा कर देखता हूँ मेरे को कैसा लगता है। 1 मिनट रुको। सच्ची बात बताओ, तुम सब लोगों को यहाँ पर देखकर और ये बैग अपने कंधे पे लगा के मेरे को अपने स्कूल की कहानी याद आ गई। अभी तो हमारा काम भी नहीं शुरू हुआ है, थोड़ी देर के बाद होगा। तुम लोग अगर 10 मिनट यहाँ बैठे हो तो तुम लोगों को अपने स्कूल की कहानी सुनो। सुनो, मेरे को क्यों सर बोल रहे हो? मैं थोड़ी हूँ सर। सर तो हमारे जो इंग्लिश वाले सर आते हैं, पता है, ये जो बच्चे काम नहीं करते ना, चालाकी करते ना, इतने डंडे पड़ते ना। और 6th क्लास में इतने डंडे पड़े थे ना मेरे को। मैं 7th क्लास से सुनाता हूँ, 6th से नहीं सुना सकता। हंसना मत। सबसे पहले इंग्लिश वाले सर की चेयर लगाने दो मेरे को। सर आने वाले हैं बस 5 मिनट के अंदर। चुप रहना बिल्कुल, दांत मत निकालना सर के सामने। हिंदी वाले सर आएंगे तब हंस लेना, इंग्लिश वाले सर के सामने मत हंसना। बता दिया तुम लोगों को। सीधे बैठना, और एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, सीधे बैठो। पिकनिक मनाने आए यहाँ पर। सर ने देख लिया और कान पकड़कर क्लास के बाहर निकाल देते हैं सर। चुप रहना, हंसना मत। सर के आने से पहले टाई बांध के ना ठीक से ना वहाँ खड़े हो जाता हूँ सर के आने से पहले। देखो
ऐसे टाई बांधते, ऐसे पकड़ते ना टाई को, ऐसे घुमाते गले में, ऐसे किया, उसके बाद ऐसे किए। ये बड़ा स्माइल करे, इसको बता दो तेरे को टाई बांधना आती है? तेरे को खुद नहीं आती, फिर क्यों सिखा रही है? खुद तो सीख ले मैंने। सर अरे हंसो मत, इतना डर लग रहा है ना। मेरी तरफ मत देखो, चेयर की तरफ देखो। 5 सेकंड। सर एक बात करनी सर, अंदर आओ। सर आपने जो मेरे को टेस्ट वाली कॉपी दी थी सर, जो मेरी क्लास में लड़की पढ़ती मेरे को, नहीं वो नहीं सर, जो जिसको आपने उस दिन क्लास में खड़े किया था सर, मेरे को बोल के गई 10 मिनट में कॉपी देती हो सर। 7 दिन से स्कूल ही नहीं आई सर, आज आकर बोल रही है मेरे को कॉपी गुम होगी सर। 1 नंबर की झूठी है सर। मैं उसको लेकर आ रहा हूँ, 2-3 थप्पड़ लगा रहा, अपने आप मेरे को कॉपी दे देगी वापस। सर लेकर आओ सर, वो बैठी दुश्मन वाली सामने। सर देख लो स्माइल, सर देखो स्माइल कर रही, सर देख लो आपके सामने बैठकर स्माइल कर रही। सर मैं लेकर आ रहा हूँ उसको, 2-3 थप्पड़ लगाना पहले। खड़े हो सर के सामने जाकर ऐसे खड़े हो ना, दांत मत निकाल, मैं बता रहा हूँ। चला सर ये सर इसके घर पे जाता ना सुबह, इसकी मम्मी बोलती साथ में लेकर जाया कर। सर शीशे के सामने खड़े अपन आधा घंटा ऐसे करती रहती है। बहुत पड़ेगी, कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं तो डंडे पड़ेगी। बोल सॉरी सर। देखा कैसे स्माइल करके सॉरी बोल रही। अब देखो कैसे डंडे पड़ने वाले सर से, देखते रहो। Sit properly. Behave like student. क्या नाम हुआ बेटा आपका? याशिका। कौन सी क्लास? 12। पिछले साल मैं सब लड़कियों को कहता था, सब बच्चों को कहता था, बेटा ये देखो ये जो लड़की है ना कुछ करे, कितनी मेहनत की है तुमने पिछले साल, मगर 1 साल के अंदर अपने आप को बर्बाद कर दी। कान पकड़ी, बोले सर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बेटा यू आर ए गुड स्टूडेंट। चलिए बैठिए। बच्चों हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जिसने पिछले 1 साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं, अभी बता रहा हूं, यहीं पर है वो स्टूडेंट, इधर बैठा है। 1 मिनट जरा रास्ता दे दो थोड़ा सा। ये स्टूडेंट वेरी गुड बॉय, जरा ताली बजाओ। तुम लोगों को पता है सर मेरे को जब ऐसा बोलते ना तो मैं सर को पूछता, सर आप खुद सोचो, जिस दिन मेरे को पिताजी ने बोला कि स्कूल छोड़ और मेरे साथ काम करने के लिए चल, उस दिन तो सर स्कूल से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी ना। सर मैं तब तक स्कूल से 1 दिन की भी छुट्टी नहीं करूंगा। सुनो हमारे स्कूल में पहली क्लास हो गई इंग्लिश की, इंग्लिश के बाद साइंस की, साइंस के बाद मैथ की, और मैथ के बाद जो क्लास होती ना, वो क्लास में जो सर आते ना, बच्चों को क्लास में आकर पहले कोई ऐसी कविता सुनाते, कहानी सुनाते, और बच्चे जब खुश हो जाते ना, उसके बाद सर जब पढ़ाते ना, बच्चों को सारा काम क्लास में ही याद हो जाता। हिंदी वाले सर आएंगे, कहानी सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। उन्हें अपनी कॉपी नहीं चेक करवाई थी, ज्यादा एक्टिंग मत कर, सर को कॉपी चेक करवा। सर आ रहे हैं उधर से,
आने वाले सर उधर से, देखना कैसे सबसे पहले सर कहानी सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। इधर से आएंगे, नमस्कार बच्चों। बेशर्मा, नमस्कार का जवाब कौन देगा? ऐसे नहीं, कल मैंने बताया था सब बच्चे जब सर क्लास में आते हाथ जोड़ के पहले नमस्कार करना चाहिए। रुकिए, पहले मैं करूंगा। नमस्कार बच्चों। जब से इस लड़की को मोबाइल दिया ना, तब से बिल्कुल ध्यान नहीं है पढ़ाई में। थोड़ा पढ़ाई भी किया कर, मोबाइल चलाती रहती हाथ में। और मोबाइल क्यों कमाते मेरे साथ? एक मिनट, आप कौन सी क्लास में? क्लास में नहीं है, 10th क्लास में। 10th क्लास में है? 10th में है? हम किसी में ला है। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, सब बच्चे अपनी अपनी कॉपियां निकालो। हाँ, शाबाश। अच्छा, एक काम करो बेटा, कॉपियां बंद कर। ये कॉपी किताबों ने बिना दिमाग खराब करके रखा। बच्चे पूरा दिन बेचारे परेशान हो जाते किताबों में से ढूंढते। बेटा, आज मैं बच्चों को एक छोटी कविता सुनाऊंगा। बेटा, चश्मा लाना भूल जाते, चश्मा दिखा दे। कितने का लिया? 1500 का। फीस तो जमा नहीं करवा रहे। अच्छा, शांत हो जाए बेटा। मैं जब छोटा था 5वीं कक्षा में, मेरी क्लास में 25 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 25। थोड़ा साफ किया करेंगे। तो बेटा, हमारे एक सर थे, वो बच्चों को लेकर कई बार घूमने जाते। और एक बार हमारे सर बच्चों को लेकर गए रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में। रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल का नाम था शांति निकेतन। स्कूल थोड़ा दूर था, तो हम लोग स्टेशन पर उतरे, पैदल चलने लगे। स्कूल थोड़ा दूर था, 15 बच्चे। सर आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे। सर आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे। और 5 मिनट के बाद देखा तो पीछे पीछे बच्चे आ गए। पर मैम, जब हम लोग स्कूल में पहुंचे बेटा, हम लोगों ने देखा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इतने महान साहित्यकार, इतना महान साहित्य लिखा वो रविंद्रनाथ टैगोर अपने स्कूल के बच्चों के साथ मिट्टी में बैठे जमीन पर, छोटे छोटे बच्चों को कोई कविता या कोई कहानी सुना रहे। एक छोटा लड़का 2-2.5 साल का भागता हुआ आया और आके सीधा रविंद्रनाथ टैगोर के कंधे के ऊपर चढ़ गया। हम लोग 1 घंटा खड़े रहे और हमें ये समझ में नहीं आया कि इनमें से टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन। जब जाने लगे, रविंद्रनाथ टैगोर बोले, हम सब लोग एक दूसरे के टीचर भी हैं और स्टूडेंट। और सबसे बड़ा टीचर तो वो है जो अपने जीवन में कभी भी अपने आप को अंदर से, भीतर से टीचर ना माने। वही टीचर है सबसे बड़ा। वाह वाह वाह। किसने बोला तुम लोगों को ताली बजाने की? तुम लोगों को पता है, जब सर ऐसी बातें सुनाते ना, पूरा टाइम क्लास में बैठ के मैं यही सोचता रहता, मेरे पास अगर ऐसी कोई किताब होती तो मैं भी तो सर की तरह एक बार किताब को पढ़ता, फिर सोचता रहता, सोच सोच के अपनी कविता बना देता, फिर सर को दिखा देता। पर कविताओं की किताब को छोड़ो ना, मेरे पास इंग्लिश की बुक है ना साइंस की बुक। 2 बार टेस्ट हुआ, साइंस वाले मैम ने सारे बच्चों के सामने खड़े कर दिया। मैम बोले जब तक किताब नहीं होगी तब तक मत आना स्कूल में। माँ को जाकर बोला, मैंने कहा इतनी डांट पड़ रही है स्कूल से, पिताजी को बोल 180 रुपए की दोनों किताबें आ जाती है। अगर नहीं देने 180 रुपए तो 120 रुपए दे दो, पुरानी किताबें ले लेता हूँ। माँ बोली तेरे पिताजी बाहर बैठे, जब बोलकर तो आ गया। जाकर बोला, मैंने कहा 120 रुपए दे दो। बोले तेरा बैग उठा के घर के बाहर नहीं देने तो मत दो। कल मैम पूछेंगे किताब की मिलाई, मैम को सीधा जाकर बोल दूंगा, मैम को बोलूँगा 2 दिन के बाद हमारे टेस्ट है, सारे टेस्ट चेक करके देख लो।
अगर किसी टेस्ट में मेरे 95% से कम नंबर आते तो स्कूल से निकाल दो। मैम पूछेंगे 95% कैसे आएंगे किताबों के बिना? मैं बोलूँगा जो लड़का मेरी क्लास में पढ़ता है उसका घर मेरे घर के बिल्कुल पीछे है, तो जो भी आप होमवर्क देते हो मैं उसकी किताब से याद कर लेता हूँ। और अगर एक किताब मिल जाती तो हमारे मैम के ऑफिस में भी पड़ी है, मैम को पूछ कर आता हूँ। मैम के पास जा रहा हूँ, मेरे कपड़े ठीक है, हंसना मत, चुप रहना। पता कौन से वाले मैम है? ये वाला पिलर है ना, इसके पीछे जो ग्रीन कलर की साड़ी में बैठे ना मैम, वो वाले मैम। अरे चुप चुप चुप, ये तू पीछे देख कर बता कि मैम हंस रहे कि गुस्से में हंस रहे? मैम मैं कमें मैम, आपने जब क्लास में उस दिन बच्चों को कविता सुनाई थी ना मैम, आपकी कविता सुन के मेरे को ऐसा लग रहा था अगर मेरे पास वो किताब होती ना मैम, मैं एक बार पढ़ के ना नई कविता लिखकर आपको दिखाता। मैम अगर आप एक दिन के लिए एक किताब देंगे ना, कल आपको पढ़ के वापस भी दे दूंगा, फिर उसके बाद मैम नई कविता लिख के दिखाऊंगा। मैम ठीक है? मैम जाओ, बोले ठीक है, मैंने कहा जाओ, बोले जाओ, किताब तो दी नहीं। पहले मालूम था ऐसे ना बातें करके ही बच्चों को खुश कर देते हैं। छोड़ो, आज के बाद बोलने भी नहीं वाला। 2 दिन के बाद टेस्ट शुरू हो रहे हैं, उनकी तैयारी करने दो। अगर एक मिनट, ये क्या हुआ? ये वाली किताब मेरे बैग में कैसे आई? अरे ये तो मैथ की किताब है, पर मेरे में अच्छा, जब पानी पीने गया था मैं मेरे डेस्क के पास खड़े थे तभी छुपाई होगी। पढ़ के सुनाता हूँ, कल वापस भी दे रही है। कविता का नाम है प्रीति शाह। 1 मिनट रुको, ये वाली पढ़ता हूँ। खुले फूलों के उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। अगली पढ़ने तो चुप रहो, बाकी सीधी मैं आपको चुप रहो। अगली कविता है गमलों में लगे हुए पौधे, इनको जहाँ जरूरत हो वहीं ले जाया जा सकता है। खेत में, घर में या बगीचे में बनाया गया मैदान। ये वाली कविता तो 12th वाले बच्चों को भी समझ नहीं आई। आसान किताब होगी तो वो मैंने क्या किया, ये बात सर को बता दी, और सर अगले दिन सुबह सुबह क्लास में आकर मेरे से क्या बोल रहे हैं सुनो अभी। ये लड़का छोटा था तब से रोज आकर मेरे से कविताएं सुनता है। जरा 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 कैसे खड़े होते सर के सामने। कल मैडम के पास गया था किताब लेने, तेरा नाम राजू है ना, चल बैठ उधर, बैठ जा कुर्सी पर। छोटा सा था है, पूरा टाइम आकर परेशान करता, सर कविता सुनाओ, कहानी सुनाओ, देखो कितना बड़ा हो गया है। बच्चों को कभी भी दिल छोटा नहीं करना है, बार बार कोशिश करनी है। जो मैडम से किताब ली उसे बार बार पढ़ना, और देखना एक दिन तू अपनी कविता लिखेगा। तेरे अंदर भी एक टैगोर है? थोड़ा तेल लगाया था बालों में। अरे ताली बजा लो। इधर सुनो, उसके बाद तो उस किताब को मैंने कम से कम भी 40-50 बार पढ़ा, और जिस दिन पहली कविता लिखी सर के घर पे गया, सर को जाके कविता दिखाई, सर इतना खुश हुए, सारे बच्चों के सामने खड़े किया। मेरे को ना अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाल के दिया। पता क्या बोले? बोले पागल लड़के, तेरी कविता मेरी कविता से भी सुंदर है, और तू एक दिन टैगोर बनेगा। घर पे गया, माँ को जाके बताया तो माँ को कम सुनाई देता है। माँ बोली तू मोर क्यों बनेगा? मैंने कहा मोर नहीं, टैगोर। उसके बाद सुनो,
9वीं क्लास का रिजल्ट निकला और जिस दिन 10वीं क्लास का रिजल्ट निकला था, हमारे गांव का बूढ़ा सरपंच सुबह सुबह आ गया स्कूल में। अभी देखना वो सरपंच आएगा, उसका पोता इसी स्कूल में पढ़ता है। देखते रहना कैसे शोर मचाएगा। आने वाला है, देखना अभी इधर से आएगा, उसका पोता इसी स्कूल में पढ़ता है। राम राम। ये बेटा दफ्तर किधर हुआ, ऑफिस किधर हुआ? ऑफिस दिख रहा है मेरे को? राम राम बहन जी, क्या हाल है? मैंने तो पहचाना नहीं आपको। और घर में सब ठीक ठाक है? अरे बहन जी क्या बताऊं, जब से ये मोबाइल फोन चले ना, दिमाग खराब हो गया लोगों का। बच्चों को मोबाइल लेकर नहीं देना। अरे बेटा मेरी कमर में बड़ा दर्द। अरे मास्टर जी, ये लड़के को बुलाइए जरा अंदर से। ये अंदर खड़ा लड़का, बेटा इधर आ। अरे बेटा एक लड़का उठो बेटा, मेरी कमर में बड़ा दर्द है, जरा ये लाठी पकड़ के छोड़ दो उधर। लड़के, अरे बेशर्मो उठो, उठ जा, लाठी पकड़े बेटा, तू हाथ पकड़ मेरा, हाथ पकड़ बेटा। बड़े बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए, लेकर चलो उधर। अरे बेटा मैं क्या बताऊं, बुढ़ापे में ना इतनी बुरी हालत है। अरे कमर तो बिल्कुल काम नहीं करती। अरे देख जरा, चश्मा लेकर भी नहीं आया, इधर बिठा दे कुर्सी पर। राम 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 राम। अरे सामने आ, हाथ पकड़। 85 साल उम्र हो गई मेरी। जब मैं तेरी उम्र का था, 4 साल को कंधे पे लेकर चढ़ जाता था। कुछ खाया पिया करो। जा बेटा जा, जा बेटा जा। लड़के इधर आ बेटा। अरे तू इधर आ, जल्दी आ। अरे तेरे को बोलना इधर आ, जल्दी आ। अरे बेटा मेरे सर में बड़ा दर्द है, थोड़ा सा दबा दे। ऐसे बच्चे होने चाहिए मैडम जी। आज के बच्चे तो पानी का घूंट नहीं पिलाते। कौन सी क्लास में हुआ बेटा तू? 9th में दादा। अरे नाइन के हिंदी में बोलना। कक्षा 9 में दादा। कक्षा 9 में जी। अरे मेरा पोता जो है ना, छोटे लड़के का लड़का 10वीं में हुआ ना, ऐसा दिमाग खराब हुआ जब से मोबाइल दिया इसको। 1 मिनट तू बैठ के तेरे से बात कर लेता हूँ। बैठ के। अरे बैठ जा। ऐसा लग रहा है तेरे को कहीं देखा। तेरा घर किधर हुआ? बाजार में। अरे बाजार में कहाँ? आधी जिंदगी तो मेरी इसी बाजार में निकल गई। मेरे को बता रहा बाजार में? कल्लू खान में दादा। है? कल्लू खान में। कल्लू खान में? वो जो क्या नाम हुआ, वो संतोष की दुकान है जो किराने की, उसके पास? अरे संतोष तो 1 नंबर का चोर है, उससे सामान मत लिया करो। अरे मैं तो बच्चे को जानता हूँ। तेरे पिताजी का नाम क्या हुआ जरा बता? प्रकाश पंत। रुको 1 मिनट। तू प्रकाश का लड़का है? अरे ये तो हमारे रिश्तेदार ही निकले यार। सब ठीक है घर में? मेरे पिताजी की एक मौसी थी वहाँ अल्मोड़ा में रहती थी, बूढ़ी सी, जिंदा है कि मर गई? अरे कितना समय हुआ? 4 साल। पिताजी का नमस्ते बोल देना। क्या? अच्छा अरे 1 मिनट रुक। वो देख सामने जो ये मोबाइल पे वीडियो बना रहे मैडम जी, क्या पढ़ाते? संस्कृत। इन्हीं से बात कर लेता हूँ जाके। राम राम मैडम जी। राम राम। मैडम जी क्या बताऊं, जब से ये मोबाइल चल रहे ना, बच्चों का तो बिल्कुल कुछ पढ़ने में मन नहीं लगता। मैं जरा अपने पोते को लेकर आऊं, इधर ही बैठा था, कितना आगे तोड़ दूंगा। निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल
का मोबाइल लेकर दिया, 3 दिन तक लड़के ने खाना नहीं खाया। बकना मत, मैं टांगे तोड़ दूंगा तेरी। मैडम जी पक्के पेपर थे, मैंने लड़के को कहा मोबाइल को छोड़ जाकर पढ़ाई कर। बेटा रात को 12:30 बजे पकड़ा, किताब के अंदर मोबाइल छुपा कर टिक टिक करा दिया। मैंने पूछा क्या कर रहे तुम, कैसे बेवकूफ बनाया? कहने लगा कल मेरा व्हाट्सएप का पेपर है। रात को जेब में मैंने 200 के 3 नोट रखे थे, 1 नोट कहाँ गए? 1 नोट कहाँ गए? 200 रुपए निकालने लगा। खड़े हो जरा, बोल कहाँ गया 200 का नोट? बोल कहाँ गया 200 का नोट? क्या बोल कहाँ गया? तूने नहीं लिया है? बैठ जा, नहीं मारूंगा। बच्चों के सामने डांस किया ना, नाराज हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा। गर्मी लग रहा है बेचारे को। आज कुछ खाया था, अभी भी तो खा रहा है, हैं? ये पकड़ 50 रुपए रख। अगर फर्स्ट आके दिखाएगा मोटरसाइकिल लेकर दूंगा। फर्स्ट आएगा इधर। ये तो सब तेरे पे दांत निकाले, सबको बोल के बता कि इस बार फर्स्ट आके दिखा। इस बार मैं फर्स्ट आती मजा है? अच्छा क्या है कि यहाँ तक तो बहुत मजा आता है बच्चों को, बच्चे बहुत हंसते हैं, खुश होते हैं। पर जो इसका अंत है, ये लड़का तो यहाँ काम कर रहा था ना, काम करते करते आपसे मिला, आपको कहानी सुनाने लगा, मगर जो इसका अंत है वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कई बार यहीं तक सुनाता हूँ। यही खत्म कर दे? मगर सच बोल रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता। पक्का?